हेलो साथियों, वेलकम टू न्यू से कोचिंग। स्वागत है आपका न्यू से कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, माय नेम इज़ दीपक कुमार और रीजनिंग की आपकी लास्ट क्लास कोडिंग डिकोडिंग की हुई थी, जिसमें मैंने आपको बेसिक से बताया था कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप हमारे होते हैं। और जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला का वर्णानुक्रम बताया था मैंने आपको। लेटर की प्लेस वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं और अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था तो कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें टोटल हमारे 3 केस बनते हैं। पहला जो बनता है हमारा वो लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग और तीसरा जो बनता है हमारा मिक्स्ड कोडिंग। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में लेटर कोडिंग की, और लेटर कोडिंग में हमारा जो है हम लास्ट क्लास में लेटर कोडिंग की बात कर रहे थे। और लेटर कोडिंग में जो है मैंने आपको पहला पैटर्न बताया था फॉरवर्ड पैटर्न, जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। तो फॉरवर्ड पैटर्न में एक मिनट रिवाइज करा देता हूं आपका। जो फॉरवर्ड पैटर्न होता है हमारा, उसमें क्या होता है देखो, जैसे हमारे लेटर हैं, ये हमारे कुछ लेटर हैं। तो फॉरवर्ड पैटर्न में पहले लेटर की पहले लेटर के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे लेटर के साथ और चौथे की चौथे लेटर के साथ और पांचवें लेटर की पांचवें लेटर के साथ कोडिंग की जाती है। ये सब बातें तमाम प्रकार की हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी फॉरवर्ड पैटर्न की, तो फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फिर अगला पैटर्न हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी बात, ओके। देखो, अभी मैंने आपको बताया थी, सिर्फ और सिर्फ आपको जो ध्यान में रखना है वो फॉरवर्ड पैटर्न रखना है। जब तक मैं दूसरा पैटर्न चेंज ना करूं तब तक आपको यही फॉरवर्ड पैटर्न अभी दिमाग में रखना है। क्या रखना है? पहले लेटर की पहले लेटर के साथ कोडिंग की जाएगी, दूसरे लेटर की दूसरे लेटर के साथ कोडिंग की जाएगी। और लॉजिक तमाम प्रकार के जो पूछे जाते थे, +2 +3 +4 +2 -2 +1 +3 +5, तमाम प्रकार के जो लॉजिक हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखेंगे जी। देखो, वो कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को BLQ SJDW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो, किसी सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को किसी सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को BLQSJDW लिखा जाता है, तो प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो सबसे पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वर्क जो होता है वो क्या होता है, लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखना, ताकि जो लॉजिक है वो इजीली हमें पता चल पाए क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देंगे D4 9 19 16 12 1 25 2 12 17 19 10 4 23। ठीक है, 2 12 17 19 10 4 23। ठीक है भैया, 23। तो देखो, फॉरवर्ड पैटर्न में पहले लेटर की पहले लेटर के साथ कोडिंग की जाएगी। अभी तो हम फॉरवर्ड पैटर्न की बात करें, क्या लॉजिक लग रहा है जी। 4 से क्या हो रहा है 2, 4 से क्या हुआ, ये 2 हुआ, तो यहाँ क्या हुआ -2। अब ये क्या हुआ, 9 से 12 हुआ, तो यहाँ क्या हुआ +3 हो गया भाई। अब यहाँ देखो,
19 से कितना हुआ, 17 हुआ, तो -2 हो गया। अब 16 से क्या हुआ, +3 हुआ, 16 से 19 हो गया, +3 हो गया भाई, ठीक है साहब। अब देखो 12 से ये क्या हो गया, 10 हो गया, -2 हो गया। अब यह 1 से कितना हो गया, 4 हो गया, +3 हो गया, ठीक है। अभी 25 है, 25 से 23 हुआ, तो -2 हो गया, ठीक है भाई। तो यहां सीरीज क्या चली, -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2। सेम पैटर्न यहां लगा देंगे हम भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16, 18, 15, 10, 5, 3, T 20। अब देखो -2 करेंगे, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, -2 करेंगे, 16 में से -2 करेंगे, 14 आएगा, 14 पे क्या आता है हमारा, n आता है, 14 पे क्या आता है हमारा, n आता है। अब देखो 18 है, 18 में से -3 करेंगे तो 15 आएगा, 18 में से -3 वो सॉरी +3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 पे क्या आएगा, u आएगा, ठीक है भाई। अब देखो 15 है, 15 में से हम -2 करेंगे तो 13 बचेगा, 13 पे क्या आता है हमारा, m आता है, ठीक है भाई। हम इस क्वेश्चन को विद इन फ्यू सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट की ट्रिक से भी कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट में क्या होता है, स्टार्टिंग की 2 सीरीज देख लो और लास्ट की 2 सीरीज देख लो, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो -2 हुआ है ना, तो -2 करके देख लो भैया, 20 में से 2 जाएंगे 18, 18 पे क्या आता है, r आता है, 18 पे क्या आता है, r आता है, r यहाँ है। अब यहाँ देखो यहाँ +3 हुआ है भाई, +3 हुआ है, तो c की वैल्यू 3 है और 3 जोड़ देंगे 6, 6 पे क्या आता है हमारा, f आता है। अब देखो f अभी तक है, कोई बात नहीं। अब देखो NU ये ऑप्शन खत्म, ये खत्म, क्योंकि NU है यहाँ NT है, यहाँ NT है, ठीक है भाई। ये होगा या ये होगा। अब यहाँ चेक कर लो, यहाँ n आएगा या m आएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हम क्या कर देंगे, -2 + 3 -2 + 3। अब +3 करेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 पे फिर दोबारा क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है भैया। तो NUMM, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। यहाँ -2 कर दो, तो NUMMCFR, ठीक है। तो फॉरवर्ड पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन था ये हमारा, हो गया जी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखो ठीक है भाई। देखो किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है साहब। करो जी क्वेश्चन को। देखो PRAMOD, किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है, तो केशव को क्या लिखा जाएगा, तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को क्या लिखा जाएगा, केशव को क्या लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर वर्क इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर, ओके। तो P कितने पाएगा, 16 पाएगा, 18 पे 1 13 15 D 4, ओके। यहाँ 19 15 4 10 18 1, ठीक है जी साहब। तो अब देखो ये क्या हुआ, 16 से 19 हो गया भाई, फॉरवर्ड पैटर्न है हमारा। 16 से क्या हो गया, 19 हो गया, +3 हो गया, 18 से 15 हो गया, -3 हो गया। अब 1 से 4 हुआ तो +3 हुआ, अब 13 से 10 हुआ
-3 हो गया। 15 से 18 हो गया तो क्या हो गया, 15 से 18 हो गया तो +3 हो गया, और 4 से 1 हुआ तो -3 हो गया। ठीक है भाई। तो सेम लॉजिक लगा दो भैया, जल्दी लगा दो लॉजिक, डोंट वेस्ट इट टाइम। तो क्या करेंगे, 11, 5, 19, 8, 1, 22। ठीक है भाई। तो सीरीज क्या चली हमारी यहां, +3 -3 +3 -3 +3 -3। तो लगा दो लॉजिक +3। तो +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 पे क्या आएगा हमारा n। -3 करेंगे तो भैया 5 -3 घटाएंगे 2, 2 पे क्या आएगा हमारा b। +3 करेंगे 19 और 3 22, 22 पे क्या आ जाएगा हमारा v। n b v, n b v। देखो ये खत्म, ये खत्म। ठीक है भाई। अब देखो, अब यहां क्या करेंगे, -3 कर देंगे, +3 -3 +3 -3। तो इसकी प्लेस वैल्यू 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, 5 पे क्या आता हमारा e। n b v e, n b v e, n b v e, n b e। देखो डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है डी हो गया सही, क्योंकि एन बी वी यहाँ एफ आया और यहाँ क्या है ई, और यहाँ हमारा ई आएगा। बाकी आप चाहो तो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बाकी हमारा आंसर यही होगा। ठीक है भैया। देखो ये ए है, यहाँ +3 कर देंगे तो 4 पे क्या आएगा हमारा डी आ जाएगा, और ये क्या है वी है, और यहाँ -3 कर देंगे। -3 करने के बाद क्या बचेगा 19 बचेगा, 19 पे क्या आएगा हमारा एस आएगा। ठीक है भाई। तो हमारा क्या आंसर आ गया एन बी वी ई डी एस। ठीक है। तो सीरीज क्या चली हमारी +3 -3 +3 -3 +3 -3। ठीक है। अभी हमारा कौन सा पैटर्न है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखना आपको, फॉरवर्ड पैटर्न। जैसे ही मैं 2-3 पैटर्न आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद मिक्स क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा और आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। डोंट वरी, अभी आप ऐसे ही चलेंगे जैसे मैं चला रहा हूँ आपको, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रॉमिस करता हूँ आपको रीजनिंग बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे भी क्वेश्चन को। देखें क्वेश्चन को। देखो जी, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लीडर को PIEHIVE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा। देखो भाई, वो कह रहा है LEADER, लीडर को क्या लिखा जाता है PIEHIV। लीडर को PIEHIV लिखा जाता है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा, तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है भैया। तो लगाओ पैटर्न, लगा दो पैटर्न भाई। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देंगे। 12, 5, 1, 4, 5, 18, 22, 9, 8, 5, 9, 16। ठीक है भाई। तो लगा दो लॉजिक, क्या लगेगा देखो, यहाँ 12 है, यहाँ क्या हुआ 16, तो यहाँ क्या हुआ +4। यहाँ 5 है, यहाँ क्या हुआ 9, तो यहाँ क्या हुआ +4। यहाँ 1 है, यहाँ 5 हुआ तो यहाँ क्या हुआ +4। यहाँ 4 है, यहाँ 8 हुआ तो यहाँ क्या हुआ +4। यहाँ 5 है, यहाँ 9 हुआ तो यहाँ क्या हुआ +4, और यहाँ भी क्या होगा +4। तो लॉजिक क्या लगा +4 +4 +4 +4। ठीक है भाई। तो लगा दो भैया यहाँ भी +4, 16 वो सॉरी 12, इसकी पहले प्लेस वैल्यू लिख देंगे हम।
इसकी पहले हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखो इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 12, 9, 7, 8, 20। तो देखो एल 12 पे आता है, हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 पे क्या आता है हमारा पी आता है। ठीक है भैया। हाँ अब यहाँ प्लस 4 कर देंगे तो 9 8 4 13, 13 पे क्या आता है हमारा एम आता है। यहाँ प्लस 4 कर देंगे, 7 और 4 11, 11 पे क्या आता है हमारा के आता है। ठीक है भाई। और यहाँ प्लस 4 कर देंगे, 8 4 12, 12 पे क्या आता है एल आता है। और यहाँ प्लस 4 कर देंगे तो 24, 24 पे क्या आता है हमारा एक्स आता है। तो पी एम के एल एक्स, पी एम के एल एक्स। ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन एल्यूमिनेट से भी कर सकते थे। शुरू में क्या आया देखो हमारा पी आया, तो भैया यहाँ ओवर है, ये भी गलत ये भी गलत सबसे। तो देखो यहाँ इन दोनों की तुलना करते तो हमारा इजीली आंसर आ जाता। ये ऑप्शन एल्यूमिनेट ट्रिक है। ठीक है भाई। कंसेप्ट ये है, देखें क्वेश्चन को, इस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। ठीक है जी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है साहब, ओके। देखो किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को JXVEP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में पिंकू को कैसे लिखा जाएगा। तो पिंकू को कैसे लिखा जाएगा, करेंगे भी इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं चलो क्या होता है इसमें। देखो किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को JXVEP लिखा जाता है, तो पिंकू को क्या लिखा जाएगा। तो पिंकू को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम लेटर की क्या लिखते हैं प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है भाई। तो 19, 8, 25, 1, 13, 10, 24, 22, 5, 16। ठीक है भाई। देखो अब किसी सांकेतिक भाषा में श्याम को JXVE पे लिखा जाता है, तो पिंकू को क्या लिखा जाएगा। अब यहां देख रहे हैं आप 19 है, अब 19 से क्या हुआ 10 हुआ, चलो -9 हो गया। 8 है, 8 से 24 हुआ तो +16 हो गया। 25, 25 में -3 हुआ तो क्या हो गया 22 हो गया। तो फॉरवर्ड पैटर्न का सीक्वेंस तो यहाँ फेल हो गया भाई हमारा। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, मतलब पहले लेटर के साथ कोडिंग करने के बाद हमारा एक सीक्वेंस होता है, या तो +3 3 होगा, या -2 2 होगा, या +3 +4 +5 होगा, या +3 -3 +3 -3 की सीरीज चलेगी। लेकिन यहाँ सीक्वेंस हमारा खराब हो गया। तो ठीक है, तो अब देखो सारे क्वेश्चन में ये नहीं कि फॉरवर्ड ही पैटर्न लगेगा, नेक्स्ट पैटर्न, ये जो क्वेश्चन आ गया हमारा नेक्स्ट पैटर्न का आएगा। तो थोड़ा नेक्स्ट पैटर्न के बारे में आपको बताता हूँ, नेक्स्ट पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहला लेटर कोडिंग में हमने पहला पैटर्न जो पढ़ा वो था हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है जी, क्या था फॉरवर्ड पैटर्न। जो दूसरा जो पैटर्न है हमारा वो है हमारा रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न है हमारा, रिवर्स पैटर्न। द सेकंड पैटर्न इज कॉल्ड एज रिवर्स पैटर्न। ओके, I hope do you understand I'm trying to say that you second pattern is reverse pattern। okay, तो देखो सेकंड पैटर्न को हम कैसे पता लगाते हैं, कैसे होता है। तो देखो मान लो हमारे कुछ लेटर हैं। ठीक है भाई, हमारे कुछ लेटर हैं, तो जो रिवर्स पैटर्न होता है उसमें जो हमारा जो कोडिंग की जाती है वो पहले अक्षर की जो कोडिंग की जाती है वो लास्ट वाले अक्षर के साथ की जाती है। ठीक है,
जो पहले अक्षर की जो कोडिंग की जाती है वो लास्ट वाले अक्षर के साथ कोडिंग की जाती है। जो लास्ट वाले अक्षर की जो कोडिंग की जाती है वो इस वाले लेटर के साथ की जाती है। इस वाले लेटर के साथ की कोडिंग इसके साथ की जाती है, इसकी इसके साथ की जाती है, इसकी इसके साथ की जाती है। तो ये जो पैटर्न होता है ये हमारा रिवर्स पैटर्न कहलाता है। जो इसमें जो हम लॉजिक लगाते हैं वो टोटल तमाम वही लॉजिक हमारे लगते हैं जो हमारे फॉरवर्ड पैटर्न में हमने लगाए थे। सीक्वेंस हमारा वही चलना है, +2 +3 +4 +5 माइनस प्लस, टोटल जितने भी हमारे सीक्वेंस हैं वही सीक्वेंस हमारे चल रहे हैं। इसे हटाऊं कैसे? ठीक ठीक। तो जो रिवर्स पैटर्न होता है हमारा वो क्या होता है, इसकी इसके साथ कोडिंग की जाती है, लास्ट वाले की लास्ट वाले के साथ कोडिंग की जाती है, सेकंड वाले लास्ट वाले की सेकंड लास्ट वाले के साथ, इधर से सेकंड लास्ट वाले की सेकंड लास्ट वाले के साथ कोडिंग की जाती है, और इसकी इसके साथ कोडिंग। तमाम जितने भी मैंने तरीके आपको बताए थे फॉरवर्ड पैटर्न में, सेम वही तरीके हमारे इसमें लॉजिक इस पैटर्न में लगने हैं। ठीक है। तो देखेंगे अभी इस क्वेश्चन को, रिवर्स पैटर्न। अब आप अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रिवर्स पैटर्न आपको रखना है, ठीक है ना। फॉरवर्ड पैटर्न तो है ही हमारा। अब नेक्स्ट जो चलेगा हमारा रिवर्स पैटर्न चलेगा। देखो साहब, अब कोडिंग करो, इसके साथ रिलेशन देखो क्या होगा भाई। देखो ये 19 है, ये क्या हुआ 16 हुआ, तो भैया यहाँ क्या हुआ -3 हो गया। ओके, अब देखो ये 13 था, ये क्या हुआ 10 हुआ, तो यहाँ क्या हुआ, ये -3 हो गया। ठीक है भाई। हाँ, अब ये देखो 1 था 24 हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है, ये 8 था, ये 5 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया -3 हो गया। ये 25 था, ये 22 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया -3 हो गया। तो सीरीज क्या चली -3 -3 -3 -3। सेम लॉजिक यहाँ लगा देंगे हम पिंकू में। सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 16 9 14 11 21। ठीक है भाई। हाँ, तो देखो -3 करेंगे तो -3 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 बचेगा भाई, तो 18 पे क्या आएगा R आएगा। इधर से हम -3 करते हैं तो 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13 पे क्या आएगा हमारा M आएगा। देखो भाई RM, तो ये तो हमारा गलत हो गया भाई। R यहाँ R है, यहाँ K है, ये भी गलत हो गया हमारा। तो तुलना इसमें से होगी, ये इसमें से होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ -3 करेंगे, ये K है, अब K में से -3 करेंगे, 11 में से -3 करेंगे 8 आएगा। 8 पे क्या आता है हमारा H आता है, 8 पे क्या आता है हमारा H आता है। ठीक है भाई। अब यहाँ जाओ साहब, ये 9 है, यहाँ -3 करेंगे तो 6 बचेगा, तो 6 के पे क्या आएगा हमारा F आएगा, 6 पे क्या आएगा हमारा F आएगा। ठीक है, FM। ठीक। अब ये 14 है, यहाँ -3 करेंगे, 14 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 पे क्या आएगा हमारा K आएगा। तो RHKFM, RHKFM। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, RHKFM। ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, यहां कौन सा लॉजिक लगा हमारा, कौन सा पैटर्न लगा हमारा, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जी, किसी सांकेतिक भाषा में HEALTH हेल्थ को GSK ZDG लिखा जाता है, तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। वो कह रहा है नॉर्थ को क्या लिखा
जाएगा। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हेल्थ को GSK-ZDG लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में नोट को कैसे लिखा जाएगा। करेंगे भी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होता है, हम लेटर की प्लेस वैल्यू को नोट कर देते हैं। तो 8, 5, 1, 12, 28, 7, 4, 26, 11, 19, 7। ठीक है भाई। तो क्या करेंगे हम, हमारा कौन सा पैटर्न चल रहा है इस टाइम, रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न लगा दो भाई। देखो इसका रिलेशन इससे ढूंढो। यहां क्या हुआ, 8 था 7 हुआ -1 हुआ, यहां 8 था 7 हुआ -1 हो गया भाई। ओके, अब यहां देखो 20 था 19 हो गया -1 हो गया। अब यहां 5 था 4 हो गया -1 हो गया। अब यहां 12 था 11 हो गया -1 हो गया। अब यहां 1 था, 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, Z आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा हमारा, Z है। देखो 1, हम पीछे को जैसे जाएंगे तो क्या आता है हमारा, Z आता है। ये हमारा जो अल्फाबेट है अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है नहीं। तो 1 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, Z आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो सेम पैटर्न यहां लगा दो। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू को लिख दो। तो प्लेस वैल्यू लिख दो 14, 15, 18, 20, 8। ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करना था, हम इसका 1 मिनट भाई, इसको ऊपर लिख देता हूं जरा, सॉरी भाई। देखो ये क्या है, 14, 15, 18, 20, 8। तो सीरीज क्या चली हमारी, -1, -1, -1 तो -1 कर देंगे भैया। तो 8 में से -1 करेंगे 7 आएगा, 7 पे क्या आएगा हमारा, G आएगा। ठीक है जी। अब यहां जाओ, यहां -1 करेंगे तो 14 में से 1 घटाएंगे तो 13, और 13 पे क्या आएगा हमारा, M आएगा। ठीक है भाई। तो GM ऑप्शन से हो गया क्वेश्चन। तो देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन एलुमिनेट से करेंगे तो आप, ये आंसर हो जाएगा आपका GSQNM। कर लेंगे पूरा सोल्व। ठीक है। तो देखो -1, 20 में से -1 करेंगे तो S पे क्या आता है, 19 आता है हमारा। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो, हाँ सही। अब यहां देखो -1 कर देंगे, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। 14 पे क्या आएगा हमारा, N आएगा। 14 पे क्या आएगा हमारा, N आएगा। ठीक है भाई। हाँ, तो देखो सिंपल सी बात है, सेम जो मैंने करा रहा हूँ वही बैठ रहा। बीच में आप देखो, बीच में आप, ये R है, R 18 पे आता है। 18 में से -1 करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 पे क्या आएगा हमारा, Q आएगा। तो GSQNM ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। देख लेंगे एक बार क्वेश्चन को, इस तरीके से क्वेश्चन कराया गया है। ठीक, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट को VUGXTCG लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई। तो करेंगे क्वेश्चन को। देखो हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट को VUGXT
एक्स एक्स टी सी जे लिखा जाता है तो उसी भाषा में फार्मर FARMER फार्मर को क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे लेटर की प्लेस वैल्यू। 8 1 18 22 5 19 20 10 3 20 24 7 21 सॉरी यहां लिखेंगे हम 22। ठीक है भाई। तो देखो पैटर्न कौन सा लगना है हमारा, रिवर्स पैटर्न। तो देखो इस पहले लेटर की लास्ट वाले लेटर के साथ कोडिंग करेंगे आप। तो देखो यहां इससे अगर रिलेशन की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, 8 से 10 हुआ तो ये क्या हुआ +2 हो गया। अब यहाँ क्या हुआ 20 से 22 हुआ तो क्या हुआ +2 हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो S 19 पे आता है तो यहाँ 19 से क्या हुआ 21 हुआ तो यहाँ +2 हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ 1 से क्या हुआ 3 हुआ तो यहाँ क्या हुआ +2 हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ 5 से क्या हुआ 7 हुआ +2 हुआ। अब यहाँ 18 से क्या हुआ 20 हुआ, 18 से क्या हुआ 18 से क्या हुआ 20 हुआ तो +2 हो गया। और 22 से क्या हुआ 24 हो गया, 22 से क्या हो गया 24 हो गया तो यहाँ क्या हो गया +2 हो गया। ठीक है भाई। तो रिवर्स पैटर्न था हमारा ये। सेम लॉजिक यहाँ लगा देंगे हम। देखो 6 तो देखो 6 1 18 13 5 18। ठीक है भाई। तो क्या करेंगे यहां देखो सीरीज क्या चली हमारी +2 +2 +2 +2 +2 तो कर देंगे 18 में यहां +2 कर देंगे तो 20 पे क्या आता हमारा T आता है, 20 पे क्या आता हमारा T आता है। अब यहां जाओ, अब यहां देखो 6 है यहां +2 करेंगे आप तो 8 हो जाएगा। 8 पे क्या आता हमारा H आता है, 8 पे क्या आता हमारा H आता है। ठीक है भाई। तो ये दोनों ऑप्शन गए हमारे, ये 2 ऑप्शन बचे, इसमें देखते हैं हम क्या होता है। अब देखो यहाँ +2 कर दो, 5 है 7, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 पे क्या आता है हमारा G आता है, 7 पे क्या आता है हमारा G आता है। ठीक है भाई। अब देखो ये 1 है, अब यहाँ हम +2 कर देंगे, +2 कर देंगे, 1 में हम +2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 पे क्या आता है हमारा C आता है, 3 पे क्या आता है हमारा C आता है। देखो अब यहाँ क्या है C है और यहाँ क्या है B है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा TGOTH, TGOTCH। तो विद इन फ्यू सेकेंड में हमने क्वेश्चन को करा, सिर्फ और सिर्फ कैसे, ऑप्शन एल्यूमिनेट्रिक से। ठीक है। देखो लॉजिक तो आपको आता है लेकिन आपने एग्जाम हॉल में सबसे पहले आपका जो काम होता है लॉजिक के साथ साथ ऑप्शन का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है भाई। तो इजीली क्वेश्चन हो गया हमारा ये। ठीक है ओके। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। सेम लॉजिक +2 वाली सीरीज हम यहाँ लगा देंगे तो हमारा आंसर। ठीक है ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे क्वेश्चन को इसको। देखो भाई किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टीचर को TJECGV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा
जाएगा। ठीक है भाई। देखें क्वेश्चन को। तो टीचर को क्या लिखा जाता है? TEACHER। टीचर को क्या लिखा जाता है? TGJJ TGJEECGV। TGJECGV लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है जी साहब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देंगे। 20, 5, 1, 3, 8, 5, 18, 22, 7, 3, 5, 10, 7, 20। ठीक है भाई। तो लगा दो लॉजिक भाई। कौन सा पैटर्न चल लिया हमारा? रिवर्स पैटर्न। तो लगा दो लॉजिक। देखो इसका लॉजिक इससे लगाओ तो ये क्या हो गया? 20 से 22 हो गया प्लस 2। यहां देखो 18 से 20 हो गया प्लस 2। 5 से 7 हो गया प्लस 2। 5 से 7 हो गया प्लस 2। ठीक है भाई। 8 से 10 हो गया प्लस 2। ठीक है। 1 से 3 हो गया प्लस 2 और 3 से 5 हो गया प्लस 2। तो सीरीज क्या है हमारी? प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है भाई। तो सेम लॉजिक हमारा यहां लग जाएगा। देखो लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देंगे पहले। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखना। तो 3, 8, 9, 12, 4, 18, 5, 14। ठीक है जी। तो देखो यहां क्या है? 3 है, वो 3 है प्लस 2 करना है हमें। 5 हो जाएगा। 5 पे क्या आएगा हमारा? ई आएगा। 5 पे क्या आएगा हमारा? ई आएगा। ठीक है। यहाँ 14 है, यहाँ हमें क्या करना है? प्लस 2 करना है। प्लस 2 करने के बाद क्या आएगा हमारा? 16। 16 पे क्या आ जाएगा हमारा? पी आ जाएगा। 16 पे क्या आ जाएगा हमारा? पी आ जाएगा। देखो 2 ऑप्शन गए हमारे, ये 2 ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ 5 है, यहाँ प्लस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7। 7 पे क्या आएगा हमारा? जी आएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ प्लस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 पे क्या आएगा हमारा? जे आएगा। 10 पे क्या आएगा हमारा? जे आएगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ प्लस 2 कर देंगे तो 18। 18 में प्लस 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा और 20 पे क्या आएगा हमारा? टी आएगा। तो PGT। PGT अभी तक तो हमारा ठीक चल रहा भाई, चलो कोई नहीं। अब देखो अब यहाँ प्लस 2 कर देंगे तो प्लस 2 करने के बाद हम इधर जाएंगे तो 11 हो जाएगा। 11 पे क्या आएगा हमारा? के आएगा। 11 पे क्या आएगा हमारा? के आएगा। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ के आया और यहाँ क्या आया? यहाँ क्या आएगा हमारा? एल आएगा। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। PGT F, PGT F N, PGT F N KJE। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट में करने का, बाकी आपको पैटर्न का तो पता ही है ना। प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा। ठीक है भाई। इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा और इसका रिलेशन इससे होगा। ठीक है। तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 वाली सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर देंगे आप, बाकी हमारा बेसिक तरीका तो है ही करने का, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड हो जाता है करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बात समझ में आई होगी। देखो ये ना सोचे कि हम इस टाइम जो है थोड़ा इजीली क्वेश्चन करा रहे हैं, तो निश्चिंत रहें बिल्कुल। अभी आपका ये बेस बना रहा हूं मैं, वरना मैं आपके लिए CGL मेंस
प्री और मेंस लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा, जो आपके वनडे एग्जाम है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई जितने भी हैं उनके लिए इनफ रहेगा। और प्रैक्टिस जो बैच है वो भी चलेगा हमारा, उसमें तो जानदार क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ। ये तो हमारी कंसेप्ट वाली क्लास है ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जी, किसी किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोस्ट को RUYQP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में सिलोपी को कैसे लिखा जाएगा? तो देखेंगे भी क्वेश्चन को। ROAST, रोस्ट को RUYQP लिखा जाता है, तो सिलोपी को क्या लिखा जाएगा? तो सिलोपी को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो लिख दो भैया 20, 19, 1, 15, 18, 21, 25, 17, 16। ठीक है भाई। देखो अगर हम मान लो अभी तो हमें पता है कि हमारा रिवर्स पैटर्न चल रहा, ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में सपोज दैट हम हुए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 18, 18, 15, 21, 6 प्लस हुआ, यहाँ 0 प्लस हुआ, यहाँ 24 प्लस हुआ, तो हमारा फॉरवर्ड पैटर्न फेल है। तो फॉरवर्ड पैटर्न जैसे ही हमारा फेल हो जाता है तो हम कौन से पैटर्न पाते हैं, रिवर्स पैटर्न पे। डायरेक्टली हमें फिर रिवर्स पैटर्न पे पहुंचना है। तो रिवर्स पैटर्न मैंने आपको बता रखा है, रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, पहले लेटर की लास्ट वाले लेटर के साथ कोडिंग की जाती है। तो देखो भाई 18 है, 18 से क्या हुआ, 16 हुआ, -2 हो गया, 20 है, 20 से 18 हुआ, -2 हो गया, 19 है, 19 से क्या हुआ, 21 हुआ, यहाँ क्या हो गया, +2 हो गया, ठीक है। 15 है, 15 से क्या हुआ, 17 हुआ, +2 हो गया, 1 है, 1 से क्या हुआ, 25 हुआ, यहाँ क्या हो गया, -2 हुआ, -2 +2 -2 +2 -2। ठीक है भाई। तो ये सीरीज सेम यहाँ चला दो, जो सीरीज यहाँ लगाई है ये सीरीज सेम यही लगा दो भैया। तो देखो लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दो 19, 12, 15, 16, 16, 25। देखो ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। तो सीरीज क्या चलेगी, यहाँ ध्यान से करना, देखो ऐसे क्वेश्चन को, -2 +2 -2 +2 -2, ठीक है। तो यहाँ क्या सीरीज चलेगी, -2 +2 -2 +2 -2 +2। तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें +2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लास्ट में +2 करेंगे तो हम 27 पे पहुंच जाएंगे। 27 का मतलब ए होता है, 27 का मतलब क्या होता है, ए होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 19 है, 19 में से क्या करेंगे, -2 करेंगे, -2 कर देंगे। तो -2 करने के बाद क्या जाएगा हमारा, 17 जाएगा। 17 पे क्या जाता है हमारा, क्यों हो जाता है, 17 पे क्या जाता है हमारा, क्यों हो जाता है, ठीक है भाई। तो देखो ये ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन की बात करेंगे हम। अब देखो -2, अब -2, 16 में से -2 करेंगे, 14 आएगा। 14 पे क्या आता है हमारा, n आता है। 14 पे क्या आता है हमारा, n आता है, ठीक है भाई। अब 12 है, यहाँ +2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 पे क्या आएगा हमारा, n आएगा। 14 पे क्या आ जाएगा हमारा, n आएगा, ठीक है भाई। तो देखो ये भी ऑप्शन खत्म, यहाँ m है, यहाँ n है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरा क्वेश्चन कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ देखो -2 +2, -2 +2, अब क्या करेंगे, -2 करेंगे, अब क्या करेंगे, -2 करेंगे, ठीक है भाई। देखो 2 हमारे इधर से हो गए, 2 हमारे इधर से हो गए। अब हम इधर से ले लो, -2 +2 -2 +2। अब यहाँ ये -2 हमने कर रखा है। तो अब देखो इधर आ जाओ, 18, 18 पे क्या आएगा हमारा, r आएगा। 18 पे क्या आएगा हमारा, r आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या है, ये क्या है हमारा, 15 है, 15 है, 15 में से हम -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 15 में से -2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, m आएगा, ठीक है।
क्या आएगा हमारा, एम आएगा। ठीक है भैया। तो ANRMNQ, ANRMNQ, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। तो ये हमारा रिवर्स पैटर्न भी समाप्त होता है। तो अगला जो पैटर्न है, अगले पैटर्न की बात मैं आपको बता देता हूं, इसके क्वेश्चन हम कल कराएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। हमने दो पैटर्न की बात कर ली लेटर कोडिंग में, फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न। कल जो हमारा पैटर्न होगा क्रॉस पैटर्न होगा, तमाम तरीके की बात करेंगे हम। तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है, ओके, और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।